रामू भैया के साथ इनोवा में आएंगे। अच्छा, अरे यार रामू, तेरी शादी है और हम लोग सूखे सूखे हैं। संजू, अरे जरा इनका इंतजाम कर दो। आओ भैया। हेलो। आएगा ना मजा। सही कहा। अरे रामू भैया, ये फूफा जी काहे नाराज दिख रहे? पता नहीं भाई। बुआ, ओ बुआ। हाँ बेटा, बोल। बुआ, ये फूफा जी क्यों नाराज हो गए? बेटा 30 साल से देख रहे हो, उन्हें तो बस बुला के बैठने का बहाना चाहिए है। कह रहे हैं हम फूफा है, हम बस में नहीं जाएंगे, हम दूल्हे के साथ इनोवा में जाएंगे। हाँ भाई, आखिर हम फूफा है। फूफा जी, साथ में हमारे दोस्त है इनोवा में, प्लीज मान जाइए ना। हम आपके पाँव पकड़ते हैं, बस में आ जाइए ना प्लीज। अरे हम 30 साल से तुम्हारे बुआ के बस में नहीं आए तो तुम्हारे बस में कैसे आ जाएंगे भाई? फूफा जी, हम इस बस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बस की बात कर रहे हैं, मान जाइए ना प्लीज। ठीक है, दूल्हे राजा कह रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है। अब क्या है जी? हम बस में पहली सीट पर ही बैठेंगे, वो भी खिड़की वाली। बता देते हैं। पता नहीं हर शादी में इन फूफा जीजा लोगों को रूठने का कीड़ा क्यों काटता है। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। हमारी बस रेल फाटक बंद होने से पहले निकल गई थी, लेकिन रामू के दोस्त इनोवा में शराब पीते मस्ती करते हुए आ रहे थे। उनके आते तक फाटक बंद हो गया था और रामू के दोस्तों ने जबरदस्ती करके गेटमैन को डरा धमका कर, बहुत डरा धमका कर जबरदस्ती करके गेट खुलाया और गेट पार करने की कोशिश में सारे के सारे ट्रेन के चपेट में आ गए और मेरा रामू मुझसे बहुत दूर चला गया। रेल फाटक को खुली अवस्था में पार करें। रेल फाटक पर हूटर बजने के बाद सतर्क हो जाएं। फाटक बंद होने के बाद बैरियर के नीचे से गुजरना बंद करें, जिससे आप स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रहे रे, बंद करो खेल। मानव जीवन है अनमोल, पहचानिए इसका मोल। मानव जीवन है अनमोल, पहचानिए इसका मोल। सतर्कता की हवा चली, दुर्घटना से देर भली। सतर्कता की हवा चली, दुर्घटना से देर भली। मेहरबान कदरदान, सबको नमस्कार, सबको सलाम। हमारे बिल्कुल सामने है एक रेल फाटक। उसी के लिए, उसी के समक्ष प्रस्तुत है ये नुक्कड़ नाटक, जो अलग जगाएगा, आपको बताएगा कि अब सतर्कता की हवा चली और दुर्घटना से देर भली। तो चलिए हमारे साथ कुछ देर के लिए सुनने को, देखने को, समझने को और दुनिया को समझाने को
कि मानव जीवन है अनमोल, इसका मोल मानव जीवन है अनमोल, पहचानिए इसका मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, रेला पार करने के नियमों को तू मान, ट्रेसपासिंग करना है गलत इस दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। रेलवे ट्रैक से गुजरने का पहला हक ट्रेन का है। जब फाटक बंद हो जाए तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार कीजिए। आपके जीवन से बढ़कर कोई कार्य अर्जेंट नहीं है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, रेल लाइन पार करने के नियमों को तू मान, ट्रेसपासिंग करना इस दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये अम्मा इस गाड़ी के पास इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। लेकिन अम्मा, अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हो? क्या हुआ ऐसा? बेटा, आज पूरा 1 साल हो गया मेरे रामू को मुझसे बिछड़े हुए। उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फाटक के पास आ गई। लेकिन अम्मा, इस फाटक से रामू का क्या संबंध? बड़ी दुख भरी कहानी है बेटा। वो आज ही का दिन था, मेरे रामू की शादी थी। बारात पास के गांव में जाने वाली थी। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। अरे चलो 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 चलो, जल्दी करो। 3 घंटे बाद मुहूर्त है और अब तक हम घर से ही नहीं निकले। 1 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में और 1 घंटा बारात के आगे नाचने गाने में लगाओगे। अरे मौसा जी, रामू भैया के बारात की सारी तैयारी हो चुकी है। बस बस में बैठना है और निकल चलना है। हमारे जो पैसेंजर्स हैं, उन पैसेंजर्स में जन जागृति करने के लिए आज इस नुक्कड़ नाटक का यहाँ आयोजन किया गया। इसके जो विषय थे वो ये थे कि जो ट्रेस पासिंग होती है और रेलवे फाटक जो हैं उसको पार करने के जो नियम होते हैं, उस नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं। ट्रेन के जाने के लिए जो बैरियर लगे रहते हैं, गेट बंद होता है, लेकिन उसके नीचे से भी मोटरसाइकिल निकालते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो उससे हमारे पैसेंजर्स को, हमारे रेल फाटक पार करने वाले लोगों को अवेयर करने के लिए हमने यहाँ पर ये नुक्कड़ नाटक का प्रयास किया। जी, जो हमारे रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो रेल लाइन को पार करते हैं अनधिकृत रूप से। कई कॉलोनीज ऐसी बनी हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास में जो कॉलोनीज बनी है, तो वो प्रॉपर रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो रेलवे लाइन के ऊपर से पार करते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हम उनको ये आह्वान करेंगे कि जब भी आप प्रॉपर जो गेट बने हैं, जो रेलवे फाटक बने हैं, उसका इस्तेमाल करें, या कई जगह पे रेलवे ट्रैक के नीचे से रास्ता बना है, अंडर ब्रिज जो बने, उसका इस्तेमाल करें। मैं और एक संदेश देना चाहूँगा, जो हमने नुक्कड़ नाटक में भी देने का प्रयास किया है, कि जो हमारे जो कुछ अनऑथराइज वेंडर्स हैं, जो रेलवे स्टेशन पर घूमते हैं, ट्रेन में खाना बेचते हैं, चाय बेचते हैं, वो खाना ऐसी जगह बना होता है कि जो जगह साफ़ नहीं होती, वो खाना हाइजीनिक नहीं होता, वो आगे चल के हमारे
जो पैसेंजर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर परिणाम डाल सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब कर सकता है। तो मेरा ये संदेश है इसके माध्यम से कि कृपया जो अधिकृत वेंडर्स है उनसे ही कोई भी चीज़ खरीदें और सुरक्षित रहें। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।